सुग्रीव को लेकर लक्ष्मण अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं? भैया। लक्ष्मण, आओ सुग्रीव आओ। प्रणाम प्रभु। राम 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 राम। प्रभु, हे श्री राम, सीता देवी को ढूंढने के लिए मैंने राज्य के सारे सैनिकों को एकत्रित कर लिया है। वो सब यहाँ उपस्थित हैं। और प्रभु, आकाश, भूमि, समुद्र, जंगल, पहाड़, वन, वो सब इन सारे रास्तों में आने वाली रुकावटों को पार करने की शक्ति रखते हैं। मेरे वानर देवता हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, इनमें से किसी पर भी विजय प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे महान वीरों को 3 भागों में बांटकर पश्चिम दिशा में ऋषभ के नेतृत्व में सेना का एक भाग जाएगा। उत्तर दिशा में सदावली को सेनापति बनाकर सेना भेज रहा हूँ। पूर्व दिशा में मैं विनोदिन के नेतृत्व में सेना का एक हिस्सा भेज रहा हूँ। मैंने उन सबको ये निर्देश दिया है कि हमें किसी भी तरह 1 माह के अंदर सीता देवी का पता लगाना होगा। बहुत अच्छी बात है सुग्रीव। दक्षिण दिशा की ओर किसी को भेजना होगा। किसे भेजें? अपने प्राणों से भी प्रिय मित्र एवं सदा मुझे सही मार्ग दिखाने वाले हनुमान को वहां भेज रहा हूं। अकेले भेजेंगे? नहीं प्रभु, अंगद, नील, जामवंत जैसे अनेक वीर इनकी सेना में सम्मिलित होंगे। अच्छा ऐसा? हाँ प्रभु। सुग्रीव, दक्षिण दिशा में हनुमान के जाने से पूर्व मैं इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हनुमान प्रभु, कृपया इधर आओ। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान, सीता तुम्हें देखकर पहचान नहीं पाएगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। उसने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जब तुम उसके पास पहुंचो, तुम्हारे पास कोई निशानी होनी चाहिए जो मैंने तुम्हें दी हो, ताकि सीता उसे पहचान सके। ऐसा ही करूंगा प्रभु। और अब मैं तुम्हें उनकी समस्त जानकारी दूंगा ताकि तुम उन्हें पहचान सको।
करुणा मूर्ति, आपको कष्ट हुआ, क्षमा करें। ये देखो, ये मेरे पिता की दी हुई अंगूठी है। इसे मेरे पिता ने दिया था। ये मेरी और मेरे अयोध्या की पहचान है। इस अंगूठी को मैं कभी अपने से दूर नहीं कर सकता। ये मुझे अत्यंत प्रिय है हनुमान। अब इस अंगूठी को मैं तुम्हें सौंपूंगा। ये लो हनुमान। जब तुम वहां पहुंचोगे, इस अंगूठी को सीता को दे देना। इसे देखते ही सीता पहचान जाएगी और वो तुमसे जो कुछ भी कहेगी उसे अतिशीघ्र मुझे आकर कहना। प्रभु, आप चिंतित ना हो। हमारे राजा सुग्रीव के बताए समय से पहले मैं और मेरे वीर वानर जानकी माता का पता अवश्य लगा लेंगे। आप चिंतित ना हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कार्य पूर्ण कर सकूं। विजयी भव हनुमान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव जी प्रभु। मैंने हनुमान को सारी जानकारी दे दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान शीघ्र लौट आएंगे। अच्छी बात है प्रभु। जैसे ही पता चलेगा कि सीता देवी कहाँ हैं, हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। मारुति, प्रभु, सीता देवी को ढूंढने के अभियान में जामवंत, अंगद, सेनापति नील, इनको अपना सहयोगी बनाइए। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा दीजिए प्रभु। विजय भव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम नाम, राम नाम। मैं जिस राम का नाम सुनने के लिए इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, वो राम का नाम जपते हुए कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो राम का नाम ही पुकार रहे हैं। मैं भी राम का नाम सुनना चाहता हूँ। राम, राम। जय जय राम, राम। रुक जाइए, रुक जाइए। मैं जिस राम का नाम सुनने के लिए इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, उस राम नाम की प्रार्थना करते हुए आप लोग जा रहे हैं। मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। क्या आप लोग श्री रामचंद्र जी के दूत हैं? जी, किंतु आप कौन हैं? मेरा नाम संबाली है। मैं अपने बारे में आपको बाद में बताता हूँ। आप लोग यहाँ किस कारणवश आए हैं, मैं जान सकता हूँ? आप बताने का कष्ट करेंगे? हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता देवी को वन में अकेले पाकर रावण कपट करके हर कर ले गया। सीता देवी का पता लाने के लिए हमारे राजा किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी को उनकी सहायता करने का वचन दिया है। हम उसी का पालन कर रहे हैं। हम वानरों के राजा ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मानकर चारों दिशाओं में सीता माता को ढूंढने के लिए वीर वानरों के कई समूहों को भेजा है और मैं वायुपुत्र हनुमान, मुझे प्रभु ने दक्षिण दिशा की ओर सीता माता को ढूंढने के लिए भेजा है। ओह, आप लोगों ने सीता देवी को कहां कहां पर ढूंढा? सुग्रीव की बात मान के हमने दक्षिण दिशा में उन्हें बहुत सी जगह पर ढूंढा, परंतु देवी सीता का कहीं पता नहीं चला। अंत में माता जानकी को ढूंढने के लिए हम लोग महेंद्र पहाड़ को पार करके थके हारे इस क्षेत्र में पहुंचे हैं, किंतु आगे ये विराट समुद्र बीच में है। इसको पार करके लंका और उसके आगे सीता माता को हम लोग कैसे ढूंढें? अब इसी संकट का निवारण ढूंढ रहे हैं। हाँ, लंकापति रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है
ये आपको और श्री रामचंद्र जी को कैसे पता चला? जब माता सीता को रावण ले जा रहा था, तब आपके ही जैसा वीर और शक्तिशाली पक्षियों के राजा जटायु ने उसे देखा और जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया, किंतु रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु अपनी अंतिम सांसों तक रावण से युद्ध करता रहा, अंतिम क्षणों तक लड़ता रहा, किंतु जटायु के पंख कट जाने के बाद दुष्ट रावण छल से माता सीता को हर कर ले गया। जटायु असमर्थ था, उसने ये सारी बातें हमारे प्रभु को बताई। क्या जटायु की मृत्यु हो गई? ये कहाँ का न्याय है? जटायु तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। क्या हुआ? जटायु की मृत्यु हो गई? ये सुनकर आप इतने दुखी क्यों हो गए? जटायु से आपका कुछ संबंध था? हाँ स्वामी, इस पूरे संसार में एक वही तो मेरा अपना था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आकाश तक उड़ने वाला और संसार में प्यार बांटने वाला वो महान वीर मेरा भ्राता था। मेरा भ्राता था वो। मेरा भ्राता था। क्या आप सत्य कह रहे हैं? जटायु आपके भ्राता थे? हाँ स्वामी, सत्य कह रहा हूँ। मेरा नाम संबाली है, वायुपुत्र हनुमान। मैं और जटायु सूर्यदेव के रथ चलाने वाले सारथी के पुत्र हैं। एक बार मैंने और जटायु ने स्वर्ग लोक देखने की इच्छा जताई, इसलिए मैंने और जटायु ने दोनों एक दूसरे के आगे आकाश में उड़ने लगे। मुझसे पहले उड़कर मेरा भ्राता जटायु सूर्य के पास पहुंच गया। जटायु सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं अपने भ्राता जटायु के आगे उड़कर आ गया और सूरज के ताप से मेरे दोनों पंख जल गए। मैंने अपने भाई जटायु को बचा लिया और जटायु सुरक्षित नीचे उतर आया, परंतु मैं सूरज के ताप से जलकर इस धरती पर नीचे गिर पड़ा। परंतु मैंने जटायु को धरती पर कहीं नहीं पाया और मैं दर्द से कर्रा रहा था और अपनी जिंदगी का अंत करना चाहता था। मैंने अपने जीवन का अंत करने के लिए बहुत प्रयत्न किए पर असफल रहा। तत्पश्चात उसी समय यहाँ पर लोगासारंग मुनि आए अपने कार्य हेतु और उन्होंने मुझे बताया कि हनुमान और उनके साथी यहाँ आएंगे। तुम उनसे राम नाम की प्रार्थना करने के लिए निवेदन करना और वो प्रार्थना सुनकर तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। स्वामी, आप पहले से ही अपनी पीड़ा से पीड़ित थे और हमने आपके भ्राता की मृत्यु के बारे में बताकर आपको और पीड़ित किया। हमें क्षमा करें। नहीं स्वामी, नहीं। एक उत्तम कार्य हेतु मेरे भ्राता की मृत्यु हो गई, यह सुनकर मुझे तनिक भी दुख नहीं हुआ। स्वामी, एक रोज रावण एक स्त्री को अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था, ये मैंने देखा। आपके कथन अनुसार मैं समझ गया कि वो स्त्री सीता ही है। सीता की रक्षा करने के लिए मेरा भ्राता वीरगति को प्राप्त हो गया, इस पर मुझे बहुत गर्व है। सीता को रावण अपनी लंका में ले गया है, उस दुष्ट का अंत होना चाहिए। स्वामी वायुपुत्र, आप सब लोग मेरे लिए राम नाम की प्रार्थना कीजिए। लोग सारंगा मुनि की बात को सत्य कीजिए। मेरे दर्द का निवारण कीजिए, निवारण कीजिए। राम नाम की प्रार्थना से मेरे पंख वापस लाइए, वापस लाइए हनुमान। जो आज्ञा, हम ऐसा ही करेंगे। राम राम जय जय राम।
स्वामी, संपाति, स्वामी रामदूत, आप लोगों की प्रार्थना से मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। स्वामी हनुमान, रावण ने सीता देवी को लंका में अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा होगा। आप लोगों में से जो भी समुद्र को पार कर सकता है वो सीता देवी के दर्शन कर सकता है। आप सुबह शीघ्रम ये संदेश प्रभु रामचंद्र जी को दे दीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम राम। जय श्री राम। राम राम। आप सबका आभारी हूँ। राम 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 राम। राम राम जय जय राम, राम राम जय जय राम। संबाली के कथन अनुसार इस महासमुद्र को पार करने के लिए हमें एक वीर की आवश्यकता है, और वो वीर वायुपुत्र तुम हो। क्या मैं? हाँ मारुति, गजराज को उसकी शक्ति का पता नहीं होता, ये उसके अंदर जन्म से होती है। वैसे ही तुम्हें तुम्हारी शक्ति का पता नहीं है। तुम नहीं जानते ये मुनियों का श्राप है। चक्रवर्ती, राम की सहायता करके आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ये भली भांति जानते हुए भी अंजनी कुमार आप किस सोच में पड़े हैं? यदि आपको आपकी शक्तियों के बारे में आगाह कराएं तो आप एक पल में उड़कर सारा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। और ना केवल इतना ही, उस दुष्ट रावण और उसकी असुर सेना की आंखों में धूल झोंक कर आप सीता देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये कार्य सिर्फ आप कर सकते हैं हनुमान, और ये कार्य आपको करना ही होगा। आज प्रथम बार रघुकुल प्रभु राम से जब आप मिले थे तभी आप श्राप मुक्त हो गए थे। आप अपना कर्तव्य कीजिए, आपका भय भी निकलेगा और आपकी सारी शक्तियां भी बढ़ेंगी। आप कौन हैं ये आपको ज्ञात होगा। अब सुबह शीघ्रम राम राम के पवित्र मंत्र की प्रार्थना आरंभ कीजिए। राम 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 राम। हाँ, मैं हूँ हनुमान। किसी भी शस्त्र का भय नहीं, केवल एक ही शस्त्र मुझे भयभीत कर सकता है, और वो है ब्रह्मास्त्र। और कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते, ऐसे वेदों के गुरु का आशीर्वाद मिला है। मारुति, ना केवल इतना ही, आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऐसा देवेंद्र से आपको वर प्राप्त हुआ है। आप चिरंजीवी हैं। आप अपने पिताश्री वायुदेव की भांति कहीं भी बिना रुकावट के जा सकते हैं। ऐसी शक्ति आपको प्राप्त है। श्री राम का नाम लेके एक पल में समुद्र को पार कर सकते हैं। जय श्री राम। राम 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 राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसां नमामि, शिरसां